दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे RSMSSB का पेपर नंबर 161 जूनियर इंस्ट्रक्टर ICT 2024। दोस्तों आप इसी प्रकार से RPSC RSMSSB के, राजस्थान जी के, इंडिया वर्ड जी के, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, मनोविज्ञान के पेपर एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो बूंदी सही आंसर रहेगा बूंदी। बूंदी शहर अपनी अनूठी और ऐतिहासिक बावड़ियां के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेफेल्स कहते हैं। राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? तो रक्षित वन। राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में रक्षित या संरक्षित वन प्रोटेक्ट क्षेत्रफल सबसे अधिक है। राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है वे जिले कौन से हैं? तो ये जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार भरतपुर और धौलपुर जिले में हर 8 साल के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति की संभावनाएं रहती है। निम्न में से किस एक राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा है वो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है और ये सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और ये सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243U के अनुसार नगरपालिका के गठन के हेतु चुनाव संपन्न कराया जाएगा। खंड 1 में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पहले, इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अनुच्छेद 243U ये अनिवार्य करता है कि नगरपालिका का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले और विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर नगरपालिका का विघटन हो गया है तो 6 महीने के भीतर चुनाव होने जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो 13 नवंबर 2011 को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 को 14 नवंबर 2011 को राज्य में लागू किया गया था। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 243 के तहत और ये एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य चुनाव आयुक्त होता है। पशुगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है तो जयपुर। 20वीं पशुगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भैंसों की सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते। समिति के अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 161 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है जिसके तहत वह किसी भी अपराध के साथ दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को माफ, कम या बदल सकता है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो राज्य वित्त आयोग का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो 243I के। नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करता है। सागरमल गोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की? तो जैसलमेर। सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वहां के निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और जैसलमेर का गुंडा राज जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो सागरमल गोपा ने जैसलमेर रियासत के में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की और ये जैसलमेर के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसलमेर का गुंडा राज भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है।
सर वीटी कृष्णमाचारी कहाँ का दीवान था? तो ये जयपुर का था। एक प्रशासक थे जिन्हें जयपुर रियासत के दीवान के रूप में कार्य किया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंजना देवी। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। रूणीजा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी। रूणीजा है जिसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। यह रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? तो कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। और ये क्यों कहा था? ये इस युद्ध की भीषणता और वीरता के कारण। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संख्या सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई? तो मिन्हाज उस सिराज। फारसी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपने लेखक में सबसे पहले उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के लिए मेवात शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान में रेंगती हुई मृत्यु शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? मृदा और उसकी औरता का हास। रेंगती मृत्यु शब्द का उपयोग मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसने भूमि की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अनास एवं चाप नदी की सहायक नदियां हैं। तो अनास व चाप नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो माही नदी की, जो दक्षिणी राजस्थान में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है, बाजरा है, दालें हैं। तो जो बाजरा है ये खरीफ की फसल है जिसे मानसून के दौरान बोया जाता है। गेहूं, जौ और दालें ये रबी की फसलें हैं। जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो पाली के। जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, पाली जिले में जवाई नदी पर बनाया गया। डबोक हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर में। डबोक हवाई अड्डा जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, उदयपुर शहर में स्थित है। कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार शिल्पी कौन है? तो मंडन। मंडन है वो महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। इन्होंने ही कोमलगढ़ दुर्ग के निर्माण का निर्देशन कार्य किया था। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना की खाने वो नागौर जिले में। डेगाना की खाने टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के नागौर जिले में है। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के किस शहर से आरंभ होती है? तो जोधपुर से। जो सालासर सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है वो जोधपुर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलती है। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहरें संबंधित हैं, तो माही नदी से। आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें वो माही बजाज सागर परियोजना का हिस्सा है, जो माही नदी के जल का उपयोग करती है। राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला है, तो झालावाड़। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पीछे वाले पेपर में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो इस पेपर में भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं RSMSSB के पुराने पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको इस कारण से ज़्यादा पुराने पेपर ही पढ़ने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है? नाडी, टोबा, टांका, ताड़ी। तो जो नाडी है, टोबा है, टांका है, ये सभी परंपरागत जल संरक्षण के तरीके हैं। ये ताड़ी नहीं है। ये नाडी, टोबा, टांका ये सब वर्षा जल संचयन की पारंपरिक विधियां हैं। ताड़ी ताड़ के पेड़ से निकलने वाले एक पेय पदार्थ होता है। मारवाड़ की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से विख्यात है? तो उमादे। जैसलमेर की राजकुमारी उमादे जो मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। तो ये जो रूठी रानी है ये जैसलमेर की तो राजकुमारी थी और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। जैसे विवाह हुआ उनसे रूठ कर आजीवन अजमेर दुर्ग के तारागढ़ दुर्ग में रही, इसलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? महाराजा कल्याण सिंह। किशनगढ़ रियासत के महाराजा कल्याण सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो चंबल नदी। बारडोली का ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर जो अपनी गुर्जर प्रतिहार शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ के पास स्थित है। कृपाल सिंह शेखावत को किस कलाकार को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ब्लू पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत को जयपुर की ब्लू पोट्री
नीली मिट्टी के बर्तन कला को पुनर्जीवित करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने के लिए वर्ष 1976 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? तो कालीबंगा की। अमलानंद घोष ने 1952 में हनुमानगढ़ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज की। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1488 ईस्वी में। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका। जोधपुर के संस्थापक थे वो राव बीका के पिता थे राव जोधा, और राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की नींव रखी और एक नए राठौड़ राज्य की स्थापना इन्होंने की। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सूचना आयुक्त का देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सही है। राज्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दोनों कथन सही है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही उन्हें हटाने की प्रक्रिया व सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद राज्यपाल की भूमिका होती है। मोहनत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? तो मारवाड़ प्रगनारी विगत है। जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है इसमें मारवाड़ के गांव की विस्तृत सांख्यिकी और प्रशासनिक जानकारी दी गई है, जिसके कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का गैजेटियर कहा है। इसकी तुलना अबुल फजल की आईने अकबरी से की जाती है। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? तो कैला देवी से। लांगुरिया गीत करौली में स्थित कैला देवी के मंदिर में उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध भक्ति गीत हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को। संत दादू दयाल को उनकी मानवतावादी विचारों, सामाजिक सुधारों और निर्गुण भक्ति के उपदेशों के कारण राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ये बताना है कि आपको इस सीरीज से कितना फायदा मिल रहा है और आगे कौन सी सीरीज लाई जाए जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।